Hello, friends. A very good evening to all of you. A warm welcome of the new financial year 2026 and 27. I hope you all are well prepared for the new financial year. दोस्त, एक बार फिर नए वित्तीय वर्ष में योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, आपका शुभचिंतक, आपका मार्गदर्शक बीमा के क्षेत्र में राजीव रंजन फिर एक बार उपस्थित है। मार्च के बाद नए वित्तीय वर्ष में मेरा पहला वीडियो है जिसके द्वारा मैं अपनी संवाद आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। हम चाहते हैं और सोचते हैं जिन चीजों को बताना और जिन चीजों को पहुंचाना आप तक, उसके लिए आप लोगों की उपस्थिति होनी जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे ऑफिस में मिल सकते हैं, मिलना चाहिए। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ये आपको पता है। तो अगर मुझे कुछ संवाद पहुंचाना है, अगर मुझे गाइड करना है, अगर मुझे आपको मार्गदर्शन देना है, तो हम कैसे दे सकते हैं? दिस इज द ओनली वे, एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया दैट आई एम एबल टू रीच यू आउट। आप लोगों तक पहुंचने में मुझे सफलता मिल रही है। लेकिन इसमें भी एक पेच फंसा है कि हम आप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या हमारी भावनाओं को आप स्वीकार कर पाएंगे? वहां पर आप वीडियो देखेंगे ध्यान से और उसका अनुसरण करेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि आज का अर्जुन आप है। युद्ध आपको लड़नी है, व्यवसाय आपको करनी है, कमाई आपको करनी है, पॉकेट आपका मोटा होगा, बैंक अकाउंट आपका भरेगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मैं सिर्फ यही मानता हूं कि गीता में जो पाठ लिखा हुआ है कि अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, वो मैं करने जा रहा हूं और कर रहा हूं। एंड दिस इज माई ड्यूटी टू टेल what you have to and what you should do on the onset of the new financial year. मैं छोटा सा बात कहूंगा यहाँ पे। एक बहुत ही पुरानी कहावत है और उस कहावत का नाम है अनुशासन। उस कहावत का नाम अनुशासन से शुरू होता है और उस कहावत को कहते हैं कि डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, डिसिप्लिन बीट्स इंटेलिजेंस। एक अनुशासित व्यक्ति और एक अनुशासन के द्वारा किया गया कार्य एक इंटेलिजेंट दिमाग और एक मोटिवेटेड दिमाग के द्वारा किए गए काम से कहीं ज्यादा बेहतर होता है, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो। दोस्तों, आपने सुना होगा खरगोश और कछुए की कहानी। ये उसी पे आधारित है, जहां एक तरफ खरगोश बहुत ही सामर्थ्यवान था, कैपेबल था, मोटिवेटेड था, इंटेलिजेंट था, वहीं कछुए के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन मीन्स तब तक नियमित रूप से कार्य करते रहो जब तक तुम लक्ष्य को हासिल न कर लो। और कछुए ने वही किया और लास्ट में जीत कछुए की हुई। मैं भी यहाँ वही कहना चाहता हूं। अनुशासन का मतलब होता है एक नियमित कार्य को एक नियमित अवधि के लिए एक नियमित समय पे करना, उसको अनुशासन कहते हैं। यानी अगर आप अनुशासित रूप से कोई भी काम कर रहे हैं तो प्रतिदिन करेंगे। कितनी देर के लिए करेंगे ये अनुशासन का हिस्सा नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। ये काम हमको 2 घंटे के लिए करना है, ये काम हमको 3 घंटे के लिए करना है, सप्ताह में 5 दिन करना है, सप्ताह में 7 दिन करना है। ये आप जो डिसाइड करेंगे उतने दिन आप नियमित रूप से करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? सुबह 6 बजे उठना है तो सुबह 6 बजे उठना है, प्रतिदिन उठना है तो प्रतिदिन उठना है, सप्ताह में 6 दिन उठना है तो सप्ताह में 6 दिन उठना है। मीन्स डिसिप्लिन इज ए काइंड ऑफ कमिटमेंट
मेड बाय यू टू योर माइंडसेट। आपके खुद के मानसिक स्थिति के साथ आपके द्वारा किया गया कमिटमेंट जो है वो एक डिसिप्लिन है। मुझे प्रतिदिन 2 घंटे शाम को बैडमिंटन खेलना है तो खेलना है, दैट इज डिसिप्लिन। और अगर आदमी सोचेगा कि मैं बैडमिंटन का एक बहुत अच्छा अव्वल खिलाड़ी बन जाऊंगा, लेकिन जब बैडमिंटन की अंतर राष्ट्रीय या अंतरराजकीय या इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्कूल कंपटीशन होगा तो उससे 10 दिन पहले मैं 10 घंटा बैडमिंटन खेलूंगा और मैं जीत जाऊंगा। स्टूपिड, ए कंप्लीट नॉनसेंस पैक। डिसिप्लिन के द्वारा ही किसी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और जब आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में डिसिप्लिन का उतना ही महत्व है जितना जीवन के अन्य पहलुओं में डिसिप्लिन का महत्व है। अनुशासन अनुशासन ही होता है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन ही होता है। अगर जिंदगी जीने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, अगर पढ़ाई में अव्वल बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, अगर आईएएस आईपीएस बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, अगर क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, अगर 10th के बोर्ड में 95% 96% लाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, तो बिजनेस में भी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, गैलेक्सी क्लब, कॉरपोरेट क्लब, सीएम क्लब, जेडएम क्लब बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। मतलब किसी भी राह में, किसी भी दिशा में, किसी भी जीवन के अंग में सफलता के लिए डिसिप्लिन एक रीढ़ है। डिसिप्लिन के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमती हैं, चाहे वो आप इंटेलिजेंस की बात कर लें, चाहे वो मोटिवेशन की बात कर लें, या किसी भी चीज की बात कर लें। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। सो व्हेन योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द डिसिप्लिन, दिस seeds of success germinates from there only। तो डिसिप्लिन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब जैसे ही आपका नया वित्तीय वर्ष आप शुरुआत हुआ है बीमा जगत में, आप बीमा व्यवसाय में, आप बीमा सलाहकार हैं, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो यहाँ पे भी डिसिप्लिन की उतनी ही आवश्यकता है और ये नियमित होना चाहिए। ये नहीं कि भाई अप्रैल और मई का महीना है तो गर्मी है, टेम्परेचर है, धूप है, देखेंगे 2 महीने बाद काम स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट नॉनसेंस। भाई डिसिप्लिन का मतलब होता है विभिन्न चैलेंज के अलावा, विभिन्न चुनौतियों के अलावा, विभिन्न विषम परिस्थितियों के अलावा अगर आप उस काम को नियमित रूप से करते जाते हैं तो वो डिसिप्लिन हुआ और उसके कारण ही आपको सफलता मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, साल के 12 महीने होते हैं। इस सारे बिजनेस के लिए ये 12 महीने होते हैं और इस बिजनेस में भी, इंश्योरेंस के व्यवसाय में भी आप बीमा सलाहकार के तौर पे काम कर रहे हैं, आपके लिए भी 12 महीने ही हैं। कस्टमर को इन्वेस्ट करने के लिए धूप कोई इश्यू नहीं है, कस्टमर को इन्वेस्ट करने के लिए टेम्परेचर कोई इश्यू नहीं है, कस्टमर को इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए गर्मी की कोई मैटर नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना है। आपको उसके घर पे जाना, आपको गर्मी लग सकती है, उसको क्यों गर्मी लगेगी? तो जब कस्टमर रेडी है तो हमें तो कुछ कष्ट सहना पड़ेगा ना। कस्टमर रेडी है तो हमें तो कुछ कष्ट सहना पड़ेगा और उस कष्ट सहने वाले जो इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं वही सफल होते हैं। ये जो अप्रैल मई जून का महीना है, इसमें जो एजेंट ये समझते हैं कि कस्टमर भी रिलैक्स कर रहा होगा, कस्टमर भी गर्मी की छुट्टी में गया होगा, कस्टमर भी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां मना रहा होगा, कस्टमर भी ब्ला 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 ये सब बातें कर रहा होगा, ये सब मन की उपज है। कस्टमर सब काम कर रहा है। एज ए कस्टमर वो कपड़े भी खरीद रहा है इसी महीने में, एज ए कस्टमर वो बच्चों का एडमिशन भी करा रहा है, एज ए कस्टमर वो इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग भी कर रहा है, एज ए कस्टमर वो पैसों की बचत का सोच भी रहा है।
हर आदमी 12 महीने काम करता है, अंतर यही है कि वो किस दिशा में काम करता है, उसी दिशा में सफलता मिलती है। तो मेरे दोस्तों, जब तक आप ये सोचोगे कि फर्स्ट क्वार्टर बीतने के बाद हम कस्टमर के दरवाजे खटखटाएंगे, तब तक उसके बैग से पैसे कोई और इंश्योरेंस एडवाइजर ले जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हो, या फिर वो आपके ही किसी सहयोगी हो, आपके ही साथ में काम करने वाला कोई इंश्योरेंस एडवाइजर हो, वो उसका बैग खाली करके ले गया होगा, वो उसका प्लानिंग कर चुका होगा। तो आप भी सोए मत। दिस इज अप्रैल, मई, जून, दिस मंथ इज ऑलवेज। अभी पुराना जमाना भूल जाओ कि पार्टिकुलर ये मंथ क्रूशियल है, वो मंथ क्रूशियल नहीं है। एवरी मंथ इज क्रूशियल। अप्रैल, मई, जून है, ये भी इन्वेस्टमेंट का महीना है। अभी पहले की तरह नहीं है कि लोग वेट करते हैं, लास्ट तक इंतजार करते हैं। अभी लोग जैसे ही साल खत्म होता है, नए साल की प्लानिंग के लिए दिमाग में उनके बातें दौड़ने लगती हैं। तो जो जाके दरवाजा खटखटाएगा, जो उनसे जाके मिलेगा, जो उनको बताएगा कि हमारी झोली में कुछ नया प्रोडक्ट है और उनसे उनकी जरूरतें पूरी हो सकती है, वही आदमी विनर होगा। तो डोंट वेट फॉर एंड ऑफ द स्कूल वैकेशन, डोंट वेट फॉर the temperature to come down, don't wait for the monsoon। सीजन के हिसाब से धंधा नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर नहीं वेट कर रहा है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। गो आउट। अरे जरूरी नहीं है कि हम धूप में ही जाएं, कस्टमर से अपॉइंटमेंट ले लें शाम के 5 बजे के बाद या सुबह 11 बजे से पहले। 2 टाइम में जाके आप कभी मिल सकते हैं और मिलकर अपना प्रपोजल रख सकते हैं, एंड यू कैन डू द बिजनेस। So make your business a disciplined business, start it like a habit। इस बिजनेस को एक अनुशासित व्यक्ति की तरह काम करें। इस बिजनेस को एक हैबिट बना लें, क्योंकि बिजनेस डेली का होता है, बिजनेस 1 डे का नहीं होता है मेरे दोस्त। आप कोई भी दूसरा बिजनेस में होते तो आप डेली शटर खोलते, डेली दुकान खोलते, डेली सेल करते। फिर इस बिजनेस में आप सीजनल क्यों बनना चाहते हैं? अभी सीजनल कुछ नहीं होता है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट। और पैसे के मामले में कोई सीजन नहीं होता है। जब प्रॉफिट मिला आदमी पैसे डाल देता है, तो उसके पास जब इंश्योरेंस एडवाइजर जाएगा तभी पैसे डालेगा ना। तो उसके लिए सीजन क्या, गर्मी क्या, जाड़ा क्या, बरसात क्या? कम आउट, स्टार्ट गोइंग टू द कस्टमर, टेक द टाइम। आई डोंट से कि भाई तुम 12 बजे जिंदगी में निकल जाओ, कड़ी धूप में निकल जाओ। फोन करो और कस्टमर से अपॉइंटमेंट लो। शाम के 5 बजे के बाद बोलेगा चलेंगे, सुबह 11 बजे से पहले बोलेगा चलेंगे, रात को 9 बजे बुलाएगा नहीं जी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेक ए हैबिट, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, एंड ऑलवेज रिमेंबर डिसिप्लिन बीट्स इंटेलिजेंस आल्सो। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपके काम में अगर नियमितता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो सक्सेस बहुत दूर की बात है। सो वंस अगेन आई विल्स यू ऑल द बेस्ट। जो भी एजेंट अभी इनएक्टिव हैं, प्लीज एक्टिव हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। बिजनेस आपका है, मेहनत भी आपकी ही होगी। जब बिजनेस आपका है, मेहनत आपकी ही होगी, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, कमीशन आपका अकाउंट में आएगा, क्लब मेंबर आपके होंगे, उसकी क्लब मेंबर के बेनिफिट्स आपके होंगे। MDRT बनोगे तो विदेश यात्रा आप करोगे, और MDRT के कारण जो कंपटीशंस के प्राइजेस आएंगे वो भी आपके होंगे। क्लब मेंबर के जो फायदे होंगे, जो हाउसिंग लोन 5% पे मिलेगा, वो 50 लाख तक वो आपको मिलेगा। 12 लाख की गाड़ी अगर आपको 0% पे लेनी है तो आपको लेनी है। तो क्यों नहीं इन चीजों को, जो चीजें इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपको मिलने वाली है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करें। जिंदगी आपका है, व्यवसाय आपका है, तो मेहनत भी आपको ही करना होगा। I think you got it। जय हिंद, वंदे मातरम।